जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। व्यापारियों के बंद को मिला पूरा समर्थन, ऐतिहासिक रूप से बंद रहा वारासिवनी शहर। पंचायत चुनाव से पहले सरपंच प्रत्याशियों की बड़ी टेंशन, चुनाव आयोग का आदेश पहले करे पूरा हिसाब किताब फिर लड़े चुनाव। चरित्र संदेह पर पत्नी के हत्यारे पति को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा। सीडीएस बिपिन रावत और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए सभी जवानों को जिले भर में दी गई श्रद्धांजलि। जननी एक्सप्रेस वाहन के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से वाहन के थमे पहिए, प्रसुप्ता और परिजन होते रहे परेशान। बाल श्रम करवाने के मामले में उकवा राइस मिल के संचालक को हुआ 1 वर्ष का कारावास। भारतीय सेना के चीफ सेना प्रमुख बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर बुधवार को देश के तमिलनाडु राज्य के कुन्नूर में क्रैश हो गया, जिसमें श्री रावत, उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई। देश के सबसे बड़े सेनापति के साथ ही सेना के अन्य अफसर और जवानों को भूतपूर्व सैनिकों ने पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी भूतपूर्व सैनिकों ने 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी शहादत को याद किया। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हम सभी भूतपूर्व सैनिक, जो हमारे योद्धा, जो भारत माता के वीर सपूत, जो एक एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त विमान में जिनका ये हादसा हुआ है, उनकी पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो शोकाकुल परिवार को इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो इस शोक की घड़ी में अपना धैर्य बना के रखें। भारतीय सेना का ये गौरव है और गौरव की बात है कि जिनको माँ भारती पर समर्पित होने का मौका और अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर को प्राप्त करने के लिए हमारा हर सैनिक बेकरार रहता है, लेकिन ये किसी किसी के नसीब में आता है। तो मैं उन सभी वीर सपूतों को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल की विद्वान अदालत ने एक छात्रा को रोककर उसके साथ छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में आरोपी योगराज राउत उम्र 28 वर्ष, ग्राम मेरी, थाना किरनापुर निवासी को 3 वर्ष एवं 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 2500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त्री कक्षा 10वीं में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सालेटिका में पढ़ती है। 23 जुलाई 2019 की शाम को करीब 5 बजे जब अभियुक्त्री अपनी साइकिल से अपने स्कूल से घर वापस आ रही थी, तभी आरोपी ने छेड़छाड़ की थी, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने आरोपी योगराज को धारा 354, 354D, धारा 8 पास्को एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये से अर्थदंड से दंडित किया है और धारा 441 भारतीय दंड विधान में 1 माह का सश्रम कारावास से दंडित किया है। इस मामले की पैरवी सरिता ठाकुर, प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई थी।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी कृष्णा मड़ावी उम्र 33 वर्ष ग्राम चांद सूरज थाना साले के साथ जिला गोंदिया निवासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी के विरुद्ध अपनी पत्नी महारिन बाई की हत्या करने का आरोप था। अभियोजन के अनुसार कृष्णा मरावी ग्राम चांद सूरज थाना साले के साथ जिला गोंदिया निवासी है, जो माह जून 2020 से अपनी पत्नी महारिन बाई के साथ उसके मायके ग्राम कट्टीपार में निवास करता था। कृष्णा मरावी अपनी पत्नी महारिन बाई के चरित्र पर शक करता था। इसी बात को लेकर उनका अक्सर झगड़ा होते रहता था। 15 अक्टूबर 2020 की शाम को रात्रि 9 बजे महारिन बाई और कृष्णा मड़ावी के मध्य लड़ाई झगड़ा हुआ। तभी आरोपी पति ने कुल्हाड़ी निकाला और पत्नी के सर पर वार कर दिया। महारिन बाई को कुल्हाड़ी का वार लगने से वह वहीं पर गिर गई, जिसके बाद कृष्णा मड़ावी अपनी पुत्री को लेकर वहां से भाग गया। उसी समय महारिन बाई की मौत हो गई थी। घटना की सूचना थाना बहेला में दिए जाने पर बहेला पुलिस ग्राम कट्टीपार पहुंचकर मृतिका महारिन बाई की लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिए। इस मामले में कृष्णा मड़ावी के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी और इस अपराध में कृष्णा मड़ावी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें कृष्णा मरावी करके अभियुक्त है, जो कि ग्राम कट्टीपार थाना बहेला का रहने वाला था। उसके द्वारा अपनी पत्नी है जो महारिन बाई, उसके चरित्र को लेकर वो पहले संदेह करता था और उसी बात को लेकर आए दिन उसके घर झगड़ा होता रहता था। 15/10/2020 को इसी बात पे से उसके घर में झगड़ा हुआ और आरोपी ने उसको जान से ख़त्म कर दूंगा कह के कुल्हाड़ी से उसके सिर पे वार किया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और घटनास्थल से वो अब फरार भी हो गया था। बाद में पुलिस द्वारा पकड़ा गया। थाना बहेला की पुलिस ने उसके खिलाफ 302 का मामला दर्ज किया और उक्त प्रकरण माननीय श्री मनोज तिवारी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में चला। उक्त प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों से और अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों से सहमत होने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आरोपी कृष्णा मरावी को आजीवन कारावास से दंडित किया है। प्रसूता महिला को अस्पताल तक ले जाने और उन्हें घर पहुंचाने की सुविधा प्रदान करने की मंशा से मध्य प्रदेश शासन द्वारा जननी सुरक्षा वाहन सभी जिलों में उपलब्ध कराए गए थे, जिनके माध्यम से प्रसूता महिलाओं को सुविधा प्रदान की जाती थी, जिसके कारण जिले के सभी 26 जननी वाहनों के पहिए पूरी तरह शुक्रवार को दूसरे दिन भी शाम तक पूरी तरह थमे रहे। जननी वाहन बंद रहने के कारण प्रसूता महिलाओं को अस्पताल ले जाने और अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए समस्याओं का सामना करने से इनकार नहीं किया जा सकता। जिला अस्पताल में कई प्रसूता महिलाओं को और उनके परिजनों को जननी वाहन के लिए परेशान होता देखा गया। कई लोगों द्वारा स्वयं का वाहन बुलाकर या प्राइवेट वाहन लेकर महिलाओं को अस्पताल से घर ले जाया गया। आपको बताएं कि 8 दिसंबर की सुबह से जननी वाहन को बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के लगभग सभी वेंडर ने जननी वाहन बंद कर दिए हैं। इसके पीछे का मामला यह बताया जा रहा है कि जननी सुरक्षा का टेंडर पहले चिकित्सा हेल्थ केयर को था। चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी का मध्य प्रदेश शासन से 8 दिसंबर को टेंडर समाप्त हो गया है, लेकिन इसे फिर से 22 दिन का और एक्सटेंशन मिला है, जो 31 दिसंबर तक हो गया था। वहीं सभी वेंडरों का प्रति वाहन 50,000 रुपए सिक्योरिटी राशि पहले से डिपॉजिट है। वह पैसा कंपनी में फंसा हुआ है और नवंबर माह के वाहनों का भी पेमेंट रुका हुआ है। नवंबर माह का पेमेंट किया जाए और डिपॉजिट राशि जमा की जाए। इसी मांग को लेकर सभी वेंडरों ने अपने जननी वाहन खड़ा कर दिया है। पहले तो बता दूं कि हमने कल से बंद किए हैं, कल सुबह से 8 तारीख से मध्य प्रदेश की लगभग सभी वेंडरों ने जन्नियां बंद कर दी। मामला ये है कि जननी सुरक्षा का टेंडर पहले चिकित्सा हेल्थ केयर को था और चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी का 8 दिसंबर को टेंडर समाप्त हो गया है मध्य प्रदेश शासन से और 22 दिन का उनको और एक्सटेंशन मिला 31 दिसंबर तक की। पर हमारा चिकित्सा हेल्थ केयर में काम करते हुए नवंबर माह का पेमेंट रुका हुआ है और जिले में हमारी 26 गाड़ियां चल रही है। तो सभी गाड़ियों को जब हमने लगाए थे तो उस गाड़ी में 50,000 रुपये पर गाड़ी का सिक्योरिटी डिपॉजिट था, वो पैसा हमारा वहाँ फंसा हुआ है। अगर चिकित्सा हेल्थ केयर दिसंबर के बाद काम खत्म होने के बाद चले जाती है, ये पैसा हमको कौन देगा? इसलिए हमने सारी गाड़ियां मध्य प्रदेश के सभी वेंडरों ने बंद की है और 1 जनवरी से छत्तीसगढ़ की कोई JMB कंपनी उसको ये काम मिल चुका है। क्या लग रहा है पैसे वापस होंगे?
नहीं, अभी हमारी उनसे बात चल रही है। हमारे कुछ वेंडर लोग गए हुए हैं भोपाल में, आज साथ बैठक है एनएमएचएम के साथ और जिगी साहिल के साथ में। शाम तक लगभग हमारी मांगे मान ली जाएगी। अगर हो जाती है तो हम रात से गाड़ी चालू कर देंगे। हमारा ये है कि हमारा नवंबर माह का जो भुगतान है वो तत्काल दे दिया जाए और जो हमने गाड़ी लगाए थे उस समय सभी गाड़ी की सिक्योरिटी जमा थी, वो सिक्योरिटी वापस की जाए। बालाघाट जिले में 26 गाड़ियां हैं, सभी के पहिए थे। बालाघाट के अलावा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में गाड़ियां खड़ी है। ये कल शाम से है। अब कारण ये पता नहीं, ये वेंडर सर लोग बता सकते हैं बस। 23 सभी सभी पूरी गाड़ियाँ टोटल कल शाम से बंद, कल सुबह से बंद है 10 बजे से। कारण कुछ भी नहीं मालूम, वेंडर सर बताएंगे, मैं कुछ बता नहीं सकता ना। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से चर्चा करने का प्रयास तो किया गया, लेकिन उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किए जाने के कारण पूरे मामले की और अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। अवैध निर्माण एवं बाल श्रम करवाने के मामले में लक्ष्मी राइस मिल उकवा के संचालक मुकेश अग्रवाल उम्र 41 वर्ष को 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 45,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि लक्ष्मी राइस मिल उकवा जिसमें चावल का उत्पादन किया जाता था, कारखाना निरीक्षक द्वारा 30 अक्टूबर 2012 एवं 8 अक्टूबर 2012 को उक्त कारखाने का निरीक्षण किया गया था, जिसमें अधिभोगी के द्वारा बिना वैध कारखाना लाइसेंस प्राप्त किए कारखाना चलाया जा रहा था। कारखाना प्रबंधन के द्वारा 7 माह पूर्व 9 इंच की दीवार और ऊंचाई लगभग 17 फीट एवं लंबाई 100 फीट का निर्माण किया गया, जिसमें कारखाना प्रबंधन द्वारा उचित मापदंडों का पालन नहीं किया गया था, जिससे दीवार भूसी का भार सहन नहीं कर पाई और प्राणांतक दुर्घटना हुई। निरीक्षण के दौरान इस कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के अनोद मनोज मसराम को घटनास्थल में कार्य करना पाया गया, जो बाल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। यह मामला विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत में चला। विद्वान अदालत में चलते इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी मुकेश अग्रवाल संचालक राइस मिल उकवा के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। लामता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कटे गांव में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी और दामाद को ब्लेड से मारकर घायल कर दिया। दोनों घायल शिवलाल मड़ावी 35 वर्ष और उसकी पत्नी सुमन मड़ावी 30 वर्ष दोनों ग्राम कटेगांव निवासी का इलाज जिला अस्पताल बालाघाट में किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 दिसंबर को शिवलाल के पड़ोस में गोलू लोहार के घर में शादी थी। इस दौरान शिवलाल के ससुर नगारची टेकाम ने शादी से देरी से लौटने की बात करते हुए विवाद कर दिया। नगारची टेकाम ने अपने दामाद शिवलाल के सीने में ब्लेड मार दिया। जब उसकी पत्नी सुमन बीच बचाव करने आई तब नगारची टेकाम ने अपनी बेटी सुमन को भी ब्लेड से मारकर घायल कर दिया। बिरसा थाना क्षेत्र के गांव अचानकपुर तालाब में नहाने आई एक महिला को 3 लोगों ने मारपीट कर उसके गले से मंगलसूत्र लूटकर फरार हो गए। मंगलसूत्र की कीमत 15,000 रुपये बताई गई है। बिरसा पुलिस ने महिला कुंतीबाई पंचेश्वर 29 वर्ष द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात 3 आरोपी के विरुद्ध लूट और मारपीट का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे कुंतीबाई अपने गांव के तालाब में नहाने गई थी। जब कुंतीबाई तालाब में नहा रही थी तभी वहां पर मोटरसाइकिल में 3 अज्ञात युवक पहुंचे और कुंतीबाई से हाथ धोने साबुन मांगने के लिए तालाब में उतरे और तीनों युवक ने कुंतीबाई को मारपीट कर उसके गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। कुंतीबाई ने चिल्लाई, किंतु उस समय वहां पर कोई नहीं था। तीनों अज्ञात युवक के मंगलसूत्र लूटकर फरार होने के बाद कुंतीबाई अपने घर पहुंची और घटना के संबंध में अपने परिजनों को बताई। बिरसा पुलिस थाने में कुंतीबाई पति पान सिंह पंचेश्वर उम्र 29 वर्ष वार्ड नंबर 8 अचानकपुर द्वारा की गई रिपोर्ट पर 3 अज्ञात आरोपी के विरुद्ध लूट और मारपीट करने के आरोप में धारा 392, 323, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे ने 10 दिसंबर को नगरीय क्षेत्र बालाघाट में स्थित मैरिज लॉन एवं शादी हॉल संचालकों की बैठक लेकर उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मैरिज लॉन एवं शादी हॉल के संचालकों को बताया गया कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या देश में बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर माह जनवरी में अपने चरम पर रहने की संभावना विशेषज्ञों द्वारा बताई जा रही है। अतः जिले में इससे बचने के लिए पर्याप्त सावधानी एवं सतर्कता बरतने की जरूरत है।
मैरिज लॉन एवं शादी हॉल संचालकों से कहा गया कि वे अपने लॉन व हॉल में बिना मास्क वाले एवं कोविड वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाने वाले लोगों को प्रवेश न करने दें और इसका कड़ाई से पालन करें। तमिलनाडु के एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के मुख्य सुरक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के 11 जवान के आकस्मिक निधन से सारा देश स्तब्ध है। उनका असामयिक बलिदान हमारी सेना और देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। सम्मान स्वरूप शाम 5 बजे स्थानीय सुभाष चौक, काली पुतली चौक से शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, राष्ट्रभक्तों, गणमान्य जनों, एनसीसी के जवान, रुद्र डिफेंस एकेडमी और जनप्रतिनिधियों का एक कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च शहर का भ्रमण करते हुए हनुमान चौक पहुंचा, जहां चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के समीप अमर जवानों की छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। शहादत के सम्मान में 2 मिनट का मौन धारण कर प्रार्थना सभा हुई, जहां बड़ी संख्या में नगरवासियों ने अमर बलिदानियों के श्री चरणों में नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी तरह लालबर्रा मुख्यालय के युवाओं के द्वारा शाम 6 बजे सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। यह कार्यक्रम नगर के युवाओं की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित युवाओं के द्वारा सीडीएस, भारत सरकार, विपिन रावत व अन्य वीर शहीदों के छायाचित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी तरह देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत सहित 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद निधन पर पूरा देश में शोक की लहर है। पूरे देश में देशवासियों के द्वारा भारत माता के सच्चे सिपाही सहित सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी कड़ी में आज स्थानीय जय स्तंभ चौक में मुस्लिम समाज द्वारा नवनियुक्त सदर इकबाल खान की अगुवाई में खिराजे अकीदत पेश की गई। मुस्लिम समाज के आधा सैकड़ा से अधिक सदस्यों ने मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर इस घटना के लिए अपनी शोक संवेदना व्यक्त की